क्या आपने कभी ऐसा फील किया कि जो आपके आसपास लोग हैं वो किसी ना किसी चीज़ में टैलेंटेड या अच्छे हैं और आपको समझ ही नहीं रहा कि आप किस चीज़ में अच्छे हो? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो शायद आपको रिलेट करे। वेलकम टू द शैलजा डिटेल्स। माय नेम इज शैलजा एंड आई एम गोइंग टू शेयर माय पर्सनल स्टोरी फ्रॉम स्कूल डेज एंड कॉलेज डेज। एक ऐसी फीलिंग जो बहुत सालों साल मेरे साथ चलती हुई आ रही थी और वो ये थी कि आई ऑलवेज फेल्ट डम। सच में आई ऑलवेज फेल्ट डम। मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी भी चीज़ में अच्छी नहीं हूँ। वेन एवर आई लुकड अराउंड इट फेल्ट एवरी वन वॉज गुड एट समथिंग। और कोई जीके कंपटीशन पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, कोई ड्राइंग कंपटीशन, कोई मेहंदी कंपटीशन, कोई रंगोली कंपटीशन, मतलब बहुत सारे कंपटीशन होते वो लोग पार्टिसिपेट करते थे। एंड देयर वाज मी जो ऑडियंस में बैठ के बस उनको देख रहा है और ताली बजा रहा है। ऑनेस्टली आई यूज टू फील वेरी डिसअपॉइंटेड विद माई सेल्फ। मतलब आई वॉज नॉट जेलस, आई वॉज डिसअपॉइंटेड। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकती। वाई एवरी वन हैज़ टैलेंट एक्सेप्ट मी, वाई? मतलब मैं ये क्वेश्चन बस अपने आप से पूछती रहती। एंड वन डे आई डिसाइडेड टू गिव जीके एग्जाम। तो मुझे लगा कि हाँ, ये मैं कर सकती हूँ, दिस इज़ माई थिंग। गेस व्हाट, आई फेल्ड। सच में। वैसे अभी तो ये बहुत फनी लग रही है, दैट टाइम इट रियली हर्ट्स मी। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, सीरियसली। मतलब ना मैं किसी चीज़ में अच्छी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर पैसा बर्बाद कर रहे हैं, सच में। और मुझे पता है कुछ लोगों को ऐसा फील होता होगा कि पैसा बर्बाद करे, बट या मेरे को भी ऐसा फील होता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर पैसा बर्बाद कर रहे हैं। पेरेंट्स का ड्रीम होता है कि बच्चे की इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, वो पटर पटर इंग्लिश में बोले। एंड मेरी इंग्लिश बहुत ही कचरा थी, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा कचरा थी। एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम आई बिलीव दैट, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, इवन आफ्टर कॉलेज। बट टुडे व्हेन आई लुक बैक आई रियलाइज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मेरे अंदर टैलेंट नहीं था या मैं कुछ नहीं कर सकती थी। द प्रॉब्लम वॉज आई हैड नॉट एक्सप्लोर्ड माई सेल्फ इनफ। डू यू नो वॉट, मुझे ना डांस करना बहुत पसंद था, सीरियसली। बट पता है कैसे, सिर्फ माइंड से, मतलब बॉडी नहीं काम कर रही है, मुझे डांस का डी भी नहीं आता था। जब मैं बच्चों को देखती थी ना, वहाँ पे एनुअल फंक्शन की प्रैक्टिस करते थे वहाँ पे, तो मुझे इतना अच्छा लगता था कि मैं क्यों नहीं हूँ वहाँ पे, मुझे करना है। पर अगर मुझे वहाँ से कोई बुला देना, ये चला जाए, ठीक है शैलजा आप भी करो, किसी मैम ने मुझे बोला कि शैलजा आप भी चलो आ जाओ कर लो, तो नो भाई, मैं नहीं कर सकती थी। पता नहीं क्यों एक अंदर फियर था। कि एक बार जब मैं थर्ड क्लास में थी तो मैम ने क्या करा, हम जो एक फर्स्ट वो होती है ना सरस्वती वंदना, उससे पहले मतलब हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे थोड़ी देर पहले ही, और मैंने एक स्टेप गलत कर दिया था, तो वो सबके साथ नहीं आ रहा था, तो मैम ने इतनी तेज चाटा मारा था मेरे को। दैट डे आई डिसाइडेड मैं कभी डांस नहीं कर सकती। मेरे अंदर वो आई गया डाउट मेरे अंदर कि मैं डांस नहीं कर सकती। टुडे आई लव डांसिंग, बट स्कूल वाली शैलजा नेवर थॉट शी वुड बी डांस। मुझे डांस करना अब बहुत अच्छा लगता है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी। हाँ, कैमरे के सामने मुझे थोड़ा सा डर लगता है, बट आई कैन डांस। अभी मुझे पिछले साल ही पता चला है कि आई कैन डांस। वो तो मैंने ज्वाइन किया, वहाँ पे मैं योगा के लिए गई थी एक्चुअली, तो वहाँ पे डांस भी होता, तो मैंने पूछा उनसे, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं। पर मैंने वहाँ पे देखा ना, मैं अकेली थी, तो मैंने बोला कौन ये जज करने वाला, टीचर ही, तो टीचर तो मुझे सिखाएगा, तो कोई मुझे जज नहीं करेगा। तो मैं अकेली सीखती थी वहाँ पे, वो मुझे सर मुझे बता दे तो मुझे अच्छा लगता था। इवन सर ने भी सोचा कि मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि मतलब मेरी बॉडी काम नहीं करती थी। सर ने बोला 1 महीने करेगी फिर ये छोड़ देगी, पर मैं अब करने लग गई हूँ। एंड द सेकेंड थिंग, कंप्यूटर क्लास। याद है जब आप हम लोग छोटे थे तो हमको वो पेंटिंग बताते थे, ड्रॉ करना सिखाते थे, तो मतलब मेरे अंदर ना कॉन्फिडेंस ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने कंप्यूटर छुआ तो गलत हो। मैं, हमारे टीचर क्या करता था, हमारा पता नहीं स्कूल ही ऐसा था, तो हमारे टीचर क्या करते थे, जो सबसे अच्छी पेंटिंग करता था, अगर उसको लगता है कि हाँ ये कर सकता है, तो उसको ले लेते थे। वो बोलते थे हाँ बच्चे तुम बैठो, सारे बच्चे खड़े हैं। तो मुझे इतना बुरा फील होता था, तो मुझे ना मतलब डर भी लगता था। वही ना कि मैं एक्सप्लोर ही नहीं कर पाई, अपने आप को इन्हांस ही नहीं कर पाई, कि हाँ मैं अपने आप को पुश ही नहीं किया मैंने अपने आप को, कि हाँ मैं वहाँ पे बोलती मैम को कि मैम मुझे भी करना है। मैंने नहीं बोला, क्योंकि उस टाइम पे मैम ना मतलब ऐसी थी। अब आज के टाइम पे क्या हो गया, थप्पड़ नहीं मार सकते, उस टाइम पे तो अगर तुमने कुछ भी बोला तो सीधा थप्पड़ डंडे सब, इस वजह से। एंड गेस वॉट, आई लव एडिटिंग टूडे, सीरियसली आई लव एडिटिंग। एंड बैक देन आई डिडंट नो वॉट एडिटिंग वॉज, बट आई लव। और मैं ना बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, मतलब मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लगता था, सच में पता नहीं क्यों। मैं यही सोचती हूँ कि मुझे डर लगता क्यों था। ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है ना, कि अगर आपको जो मन में है वो करो, पर पता नहीं क्यों मुझे डर लगता था। वही ना, मैं डम फील करती थी, आई थिंक इसलिए। और पहले क्या था ना, जब मैं स्कूल में थी तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था, मैं किसी से कुछ नहीं कह पाती, मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, सच में। मैं कुछ नहीं कहती थी, मैं शांत बैठी रहती थी, कुछ भी नहीं कहती थी। अगर बच्चे झगड़ भी रहे हैं, मुझे मार भी देंगे, तब भी मैं कुछ नहीं कह पाती थी, पता नहीं क्यों। अभी आज तो मैं खुद ही मार दूँ उनको, पर मैं उस टाइम कह ही नहीं पाती थी। सी,
I am sitting in front of camera to talking with you. So if you are someone who feels everyone is talented except you, so just because you are not something at good, so doesn't mean you are not talented enough. Sir, please remember this. Just because you are not good at something doesn't mean you will be not talented enough. और पहली बात तो टैलेंट जैसा कुछ ऐसी चीज़ ही नहीं है, मैं सच बताऊँ, टैलेंट जैसा कुछ चीज़ ही नहीं है। हो सकता है कि तुम्हारी वो चीज़ अभी डिस्कवर ना हुई हो, क्या पता तुम्हारी लेट स्टोरी थोड़ी स्टार्ट हो, तो दैट्स कम्प्लीटली ओके। मैं आज भी सब कुछ नहीं जानती, मैं आज भी हर चीज़ ट्राई कर रही हूँ, मैं इंग्लिश सीख रही हूँ सीरियसली आज भी। मुझे लिखना आता है पर आई कांट स्पीक, तो आई एम ट्राइंग। मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ, अभी डांस भी सीख रही हूँ, कंटेंट क्रिएशन, एडिटिंग, इंग्लिश, ड्राइंग इवन सीख रही हूँ मैं कि हाँ थोड़ी तो मुझे ड्राइंग आ जाए क्योंकि मुझे पसंद है। तो पर हाँ, मैं एक चीज़ नहीं सोचती अब कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मतलब अब मुझे अच्छा लगता है कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं अब कर सकती हूँ। सो इफ़ यू एवर फील लाइक यू आर नॉट टैलेंटेड, कमेंट बिलो एंड टेल मी योर स्टोरी, बिकॉज ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन। ओके, बाय।